की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। सज्जनों, आइए थोड़ा सा हम लोग भगवान का कीर्तन करें। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा ये जन्मदिन मनाया क्यों जाता है। इसी पर आज की भगवत चर्चा झारखंड प्रदेश के टाटा नगर जमशेदपुर में सुबोध सिंह जी के दामाद हैं सोनू जी, उनकी सुपुत्री का आज बर्थडे था, जन्मदिन था। तो ये पूरे भारतवर्ष में या देश विदेश में भी एक फैशन बन चुका है। लोग बर्थडे मनाते हैं। क्या पहले भी जन्मदिन मनाया जाता था? इस पर भी हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जन्मदिन मॉडर्न है या पहले भी मनाया जाता था। इतिहास में क्या जन्मदिन का जिक्र है, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय ही यही है कि आखिर में जन्मदिन क्यों मनता है और पहले मनता था कि नहीं। उसके पहले आप सब लोग कीर्तन करिए। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आजकल लोग बर्थडे मनाते हैं, इसको जन्मदिन कहिए, बर्थडे कहिए, तो बहुत गुब्बारा लगाते हैं। कोई कोई होटल में जाके मनाता है, कोई कोई चिकन पार्टी देता है। जितना चिकन पार्टी देते हैं वो सब अपने चिकन हो जाते हैं एक दिन। तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, तो वो बर्थडे नहीं है। आपका कितना शुभ दिन है, आप इस दिन को जन्मे हैं, और इसी दिन अगर किसी जीव की हत्या आप करवा रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, तो आपने जन्मदिन नहीं मनाया। किसी का मरण दिन करके आप जन्मदिन नहीं मना सकते। तो जन्मदिन में हमें ये याद करना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। जैसे कोई 10 साल का है, 20 साल का है, 5 बरस का है, तो वो 5 बरस का या 20 साल का या 50 साल का नहीं हुआ। जैसे अगर आपकी उम्र है 60 बरस और आपने 50वां जन्मदिन मनाया, तो आप 50 साल के नहीं हुए। आप कितने साल के हो गए? 60 माइनस 50 बराबर 10। क्योंकि जीना 10 ही न है, 50 तो आपने गायब कर दिया अपनी जिंदगी से। तो आपकी उम्र कितना हो गया? 10 साल। अब इस 10 साल में भगवान का भजन कर लो, चिंतन कर लो, चाहे ध्यान कर लो, चाहे इधर उधर, क्योंकि अब 100 बरस जीहा बेटवा, एक ख्याल सबको दिमाग से हटा देना होगा। क्योंकि जो डेथ रेट पूरे वर्ल्ड का आया है वो 60 से 70, यानी अगर 35 का आप हो गए तो समझिए कि आधा पर चले गए। और 36वां में गए तो सोचिए कि अब धीरे धीरे अब आधा से ऊपर में हो गए। तो जन्मदिन इसीलिए मनाया जाता है कि हे प्रभु, मेरा 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, अब जो बीतने वाले साल में हमने गलत किया चाहे सही किया, वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और कृपा बनाइए कि आगे से हम अच्छा करें। जैसे अगर बच्चे छोटे छोटे जन्मदिन मना रहे हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि हे भगवान, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि माता पिता की सेवा करें और पढ़े लिखे, और दुनिया में अगर आए हैं तो सिर्फ जीने खाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी कुछ 100 वर्षों के लिए हमारा उदाहरण प्रस्तुत करे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे लोग हुए
जिन्होंने अपने जिंदगी के पीछे एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर छोड़ गए कि आज दुनिया उनको याद करती। तो हम ये समझते हैं कि बस यहाँ आए हैं जीने खाने के लिए, अच्छा से खाओ मौज करो, रोज कपड़ा बदलो, रोज दारू पियो, रोज मुर्गा खाओ, ऐश मौज से रहो, बस यही समझ लेते हैं कि बस हमारी जिंदगी यही है। आपकी जिंदगी एक बोतल दारू सोचिए कि कई घंटा नशा दे सकती, 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन जिन्हें भक्ति का नशा चढ़ा वो पूरा दुनिया छोड़ दिया। माता मीरा को चढ़ा, कबीर साहब को चढ़ा, तुलसीदास जी को चढ़ा, तमाम संतों को चढ़ा जब ही नशा, तो लोग दुनिया ही छोड़ देता है। इनसे बतिया लीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो इसलिए क्या नाम है कि सभी नशे संसार के उतरी जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दुनिया का कोई नशा करोगे तो वो सुबह में आप करिए और शाम तक उतर जाएगा, शाम में करिए सुबह तक उतर जाएगा, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो आप सब लोग अगर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए तो भक्तिमय मनाइए। जैसे आज ही सोनू सिंह के बिटिया का जन्मदिन है, तो कल गई अपने दादी के यहाँ, दादी के पास रही, वहां से फिर गई सुबह मंदिर दर्शन की, उसके बाद फिर आई तो फिर यहाँ पूजा पाठ की, फिर डॉक्टर साहब सुंदरकांड का पाठ किए, फिर उसके बाद देखो शाम में भगवान का कथा सत्संग हो रहा है। तो ये रियल में ओरिजिनल यही जन्मदिन बना, यही सबसे बेस्ट जन्मदिन है कि हम 500 प्लेट का थाली खिला दिए, बैलून पटाखा फोड़ दिए, यह किए वह किए, ये जन्मदिन का निशानी नहीं है। जन्मदिन का निशानी है कि जिस दिन आप धरती पर आए हो उस दिन के लिए आप यह सोचिए कि भाई हम इस दिन को आए हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस दुनिया में हम जब तक रहें हमारा नाम अमर रहे। हाँ, बाकी तो ये आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, न भगवान का जन्म होता है न आत्मा का, ये तो शरीर बदलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। भंडारी बाबा गए थे बाराती, वो अमर बन गए चेला इनके नाना जी, फिर हम आए थे, इनके पिताजी राम सिंह से भी मुलाकात हमारी हुई, नहीं रहे दुनिया में, लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो मर गए। आत्मा कभी मरता ही नहीं है, इस संसार में वो किसी न किसी रूप में कर्म के अनुसार अपने आप आ जाता है, क्योंकि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। अब आप 3 भाई हैं, आपस में खूब प्रेम से अगर रहेंगे तो उनकी आत्मा जहां होगी वो सुख शांति से वो देखेंगे तो खुश होंगे। और भला बताइए, पिताजी को गोदरेजों को चबिया लेके गए, यही तो सब है। उसी तरह से आप सब लोग भी चले जाओगे, परमाणु अणु भी साथ नहीं जाता, साथ क्या जाता है तो वही जो आप कर्म किए हैं वही साथ जाएगा। इसलिए प्रेम दुनिया में सर्वोपरि है। तो हर अपने अपने जन्मदिन में सबको यही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु कहें कि अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत यही, अब कल की बात बना ले रे। आप जब अनजाने में भूल चूक सबसे होता है, लेकिन जब से चेत लो तो उसके आगे से अपना बना लो। कबीर साहब ने इसी को कहा कि जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सा शर्ट आपका ऊपर है, कोई कह अरे भाई साहब शर्ट नीचे कर लो, तो उसको थोड़ा जैसे नीचे कर लो, चेत लिया तो नीचे कर लो।
अब कितना आदमी की आदत है कि नीचे नहीं करेगा, कहेगा हम ऐसे ही तू का करब और लड़ाई कर लेगा। तो कोई अगर बताए तो सुधर जाओ। सदुआ आया बकबका के चल गया, नहीं। साधु संत को क्या है, वो अपने लिए थोड़ी बताते हैं, वो तो अपना जीवन जी रहे हैं, वो समाज के हित के लिए जीते हैं। तो इसलिए जन्मदिन, अब दूसरा प्रश्न है कि भाई जन्मदिन पहले मनाया जाता था कि नहीं। अब इसको आप इंग्लिश में बर्थडे बोलिए, हिंदी में हम लोग जन्मदिन बोलते हैं। तो जन्मदिन पहले भी मनाया जाता था। जैसे आज आप सब लोग रामनवमी मनाते हैं ना, तो रामनवमी क्या है, भगवान राम का बर्थडे है। भगवान राम रामनवमी के समय ही जन्मे थे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वो भगवान कृष्ण का बर्थडे है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए थे। तो ये बर्थडे वगैरह जन्मदिन वगैरह पहले से ही मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मनाने का तरीका धीरे धीरे पाश्चात्य होते चला गया। जैसे अंडा का केक बनाना, केक घर में भी बन सकता है। हलवा इतना बढ़िया खूब काजू किशमिश डाल के ऐसे गोलिया दो, है चक्कू से काट दो, हो गया। अब जन्मदिन पर नॉन वेज खाना, जन्मदिन पर क्या नाम है, लूम बैलूम दुनिया भर के फालतू अपव्यय करना, उससे बढ़िया है कि ढोलक हारमोनिया झाल लेके बैठ जाओ, 1 घंटा लगेगा, सुंदर कांड पाठ पढ़ो। 60 दोहा है, अगर एक दोहा पढ़ने में 2 मिनट लगा तो 7 दूना 120 मिनट, 2 घंटा। अब बहुत से लोग 1.5 मिनट में ही एक दोहा पढ़ देते हैं, तो कितना लगेगा, 1.5 घंटा से 2 घंटा। तो सुंदर कांड का पाठ कर लिया, गीता का 10 श्लोक पाठ कर लिया, और भगवान का पूजा पाठ कर लिया। अब इसलिए माता पिता प्रथम गुरु बच्चों के होते हैं। जैसा माता पिता करते हैं वैसा ही बच्चा करता है। ये अब आप अपने बच्चा को सोचिए कि दूसरे के बच्चा को सिखाए कि मारो मारो, तो वो तो अभी दूसरे को मारेगा, लेकिन बाद में अपने माइये बाप के मारेगा। जब कुत्ता पगलाता है, जानते हैं किसको काटता है, मालिक को। सबसे पहले मालिक को काटा है जेकर पोसल रहता है। एक बच्चा था तो पेंसिल चुरा के लाया अपने स्कूल से, तो कर माई बड़ी खुश हुई, चलो बेटवा भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। सज्जनों, आइए थोड़ा सा हम लोग भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा ये जन्मदिन मनाया क्यों जाता है। इसी पर आज की भगवत चर्चा झारखंड प्रदेश के टाटा बहुत खुश हुई। फिर वही बेटा जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो 2-4 ठो कापिये गायब कर दिया, और ओकर माई खुश हुई। और जब थोड़ा बड़ा हुआ बेटा, तो 5,000 रुपये को गायब कर दिया, तो और माई खुश हुई। अरे बेटवा तो यह हमारे लड़के तेज बाल तो सब भोंदा है। अब बड़ा हुआ तो बैंक लूटने लगा, फिर FIR हो गया उसके ऊपर, फिर मर्डर करने लगा, फिर जेल जाए, फिर जेल आवे। कितने लोग जेल को ससुराल बना लेते हैं, आना और जाना। तो ऐसे में हुआ कि एक बार उसने 3-4 मर्डर कर दिया, तो उसको हो गई फांसी की सजा। तो फांसी के जब सजा होने लगता है ना, तो ये जज साहब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा अंतिम कोई इच्छा हो तो बताओ। तो जब ये काला पहनाता है उसके ऊपर, तो जल्लाद से पूछा जज, क्योंकि जज
डॉक्टर और वहां का डीएम, तमाम लोगों के उपस्थिति में ही फांसी दिया जाता है। तो जज ने कहा जल्लाद से कि पूछो उसका अंतिम इच्छा क्या है। तो कोई कहता है हमारे गोलगप्पा खाए की इच्छा है, कोई चटनी खाए के, कोई पेड़ा, कोई चाउमीन, कोई बर्गर। वो कहे कि हमारा अंतिम इच्छा है कि अपने माई से हम मिले। तो जज कहा इसकी माता को बुलाया जाए, 1 घंटा फांसी डिले हो गया। माई आई तो देखा कि हो सकता है ममत्व हो, बेचारा मातृभक्त हो, मिल रहा। तो हाथ तो कर बढ़ल था, खाली मुंह भर खुलल था। ले जाके माई के सामने किया तो मुंह से अपन माई के नकिए काट लिया। तब सब पकड़ लिया, अरे नाक क्यों काट रहा है, नाक क्यों काट रहा है। तो उसने कहा कि जिस दिन मैं पेंसिल चोरी करके लाया था उसी दिन अगर ये 4 लप्पड़ हमको मार देती और कहती बेटा ये गलत काम है, तो शायद मैं आज इतना बड़ा डकैत और अपराधी नहीं बनता और आज फांसी के फंदा पर मैं नहीं लटकता। तो प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। तो जन्मदिन में या अन्य समय में भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बाल गीता लिखा है बच्चों के लिए, तो 2 पन्ना 1 पन्ना उसको पढ़ाइए। तो आजकल क्या है कि हम देखते हैं ट्रेन में भी आ रहे थे या कहीं आते जाते या घरों में भी कि मम्मी खाना बनाएगी या बिटवा बिटिया दे देगी रील देख के ला, मोबाइल में रील। अब छोटका बिटिया अब रील अब घसकावत है इसे, तो नहीं तो टीवी में कंप्यूटर देखने लगेगा। यानी माता पिता अभी तो जान छुड़ाने के लिए उसे टीवी या मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब उसकी आदत टीवी और मोबाइल देखने की पड़ जाती है तब फिर यह माता पिता बेचैन हो जाते हैं कि आदत छूटे कैसे। तो धराया तो आदत आप ही ने था। माता मीरा की माँ ने बचपन में जब माँ मीरा ने पूछा कि मेरा पति कौन होगा, नीचे बारात जा रही थी देख करके, बोले माँ ये क्या जा रहा है। तो राजस्थान में बारात को बीदड़ा बोलते हैं, कहते बीदड़ा जा रहा है। बोले तो उस पर क्या बैठा है, तो बोले कि उस पर वो दूल्हा बैठा। तो ये दूल्हा दुल्हन क्या होता है। तो माता मीरा की माँ ने कहा कि जब बच्ची सयानी होती है तो विवाह होता है। तो माता मीरा जिद कर दी कि हमार विवाह किससे होगा। अब 6 वर्ष की कन्या, तो कह रहे तू बड़ी होगी तब लड़का देखेंगे तो बताएंगे। तो मम्मी बताओ मम्मी बताओ। तो जैसे वहां कृष्ण भगवान के मूर्ति रखल है ऐसे गौखा मूर्ति रखल। बोले तोर पति हुए कृष्ण भगवान। अब मने मने मान ली। जब सयान हुई तो घरे में चर्चा होता है ना, भाई बिटिया जवान हो गई। मम्मी बोले उनके पति को लड़कियां देखिए शादी करिए। कहे भाई भोजराज को मैं देख रहा हूँ, भोजराज के पिता से बात हुआ है। तो माता मीरा ने कहा कि माँ मेरा तो विवाह आपने कर दिया है। बोले अरे पगली तुम्हारा विवाह कब हुआ। बोले वो बचपन में आपने बोला था ना कि तुम्हारे पति वो कृष्ण है, तो हमने तो मन ही मन उनको पति मान लिया। बोले पागल मूर्ति किसी का पति होता है। बोले नहीं मैं तो मान लिया। बोले तो तुम पागल हो। तो बोले नहीं कच्ची हड़िया पर आपने तो लिख दिया कि तुम्हारा पति कृष्ण है। और वह हड़िया जब आमा में पक गई तो उसको कोई मिटाएगा तो मिटेगा। कुम्हार जो हड़िया बनाता है शुभ लाभ लिख करके बना देता है और उसको पका देता है, तो फिर आप उसको मिटा सकते हैं क्या। वो हड़िया फूट जाएगी लेकिन वो मिटेगा नहीं। तो बोली माँ जब मेरा दिमाग कच्चा था उस समय तो तूने कह दिया कि कृष्ण मेरे पति, अब मैंने भगवान कृष्ण को पति मान लिया, तो फिर पक्की हड़िया में वे मिटेगा नहीं। विवाह भी हुआ लेकिन भोजराज एक युद्ध में मारे भी गए। माता मीरा कृष्ण भगवान को ही अपना पति रूप में। तो कहने का तात्पर्य कि बच्चों का दिमाग कोमल है, कच्चा है। आप बचपन में उसको आदत धरा दिया रील देखने के लिए, आदत धरा दिया गेम खेलने के लिए, आदत धरा दिया चोरी का प्रोत्साहन कर दिया, आदत धरा दिया उसको गाली देने का, आदत धरा दिया उसको लड़ने का। तो जब वो दिमाग में पक्का हो गया तो फिर कोई बाबा का जड़ी बागेश्वर बाबा के नारियल चुनरी बांधो वो ठीक न कर पाए। कहीं जड़ी बनवा लो, कहीं कुछ करवा लो, जो बचपन में लिखा गया वो कोई नहीं मिटा सकता। तो इसलिए बचपन के गुरु हमारे शास्त्रों में बताया गया कि माता पिता प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु शिक्षक वृंद होते हैं।
जैसे आप अपने बच्चे को यहाँ से उठा के किसी कॉन्वेंट में किसी स्कूल में डाल देते हैं। आज तमाम ऐसे स्कूल हैं जो आपके धार्मिक संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और वीआईपी के 90% बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं, जैसे संत जोन्स हो गया, संत पोल हो गया, तमाम ऐसे स्कूल हैं जो आपकी संस्कृति से बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। राम और कृष्ण के उस पहलू को वो बताते हैं जो से आपका बच्चा भड़क जाए। वो बताएंगे कि कृष्ण भगवान 16,108 ब्याह कर लेते और राम भगवान औरत के लिए रो रहे थे। वो ये नहीं बताएंगे कि वही कृष्ण भगवान जब गोकुल छोड़ करके गए और अपने कर्म पथ पर तो दोबारा फिर वहां ताके नहीं। कितना बड़ा कर्मयोग और दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता का उन्होंने ज्ञान दिया। ये पक्ष को लोग नहीं बताएगा, लेकिन इतना जरूर बताएगा कि 16,108 ब्याह कर उस राम के बारे में वो बताएगा कि औरत के लिए रो रहे थे, लेकिन वह नहीं बताएगा कि वही राम थे जिन्होंने अयोध्या के धन को लात मार दिया और माता पिता के आदेश पर जा सुधनद सुनि धनद लजाई। कुबेर के पास भी दशरथ से कम धन था और उसका परित्याग करके वही भगवान राम नंगे पांव वन को चले जाते हैं। इस पहलू को वो लोग नहीं बताएगा और आपको तो बताने का समय नहीं, आपने तो रील थमा दी। इसलिए आप कहीं न कहीं अपने माता पिता होने के कर्तव्य से वंचित हो रहे। आप उसको बचपन से ही आप बताइए कि ऐसे राम भगवान ने इतना संघर्ष किया, तपस्या किया। एक लड़का का हमने राम नाम रख दिया तो ओकर मम्मी बोले कि महाराज जी राम नाम आप रख लिए, राम तो जीवन में बड़ा संघर्ष किए थे इसलिए हम राम नाम हटा दिए, दूसरा नाम रख दिए। हम कहे इस जीवन में जो संघर्ष किया है वही राम बना है और उसी का नाम राम हो सकता है। हर व्यक्ति, आप अगर अपने जीवन में महान अगर बने हैं तो संघर्ष के बदौलत। संघर्ष का एक हम आप लोगों को दृष्टांत दे करके बताएंगे कि एक बार एक भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर मंदिर था। आगे आ जाए, हाँ बैठ जा लो। इतना सुंदर मंदिर की जैसे अयोध्या धाम का मंदिर बना हुआ है वैसे ये कहानी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। वही व्यक्ति महान बना है जिसके जीवन में संघर्ष हो। तो भगवान राम का बड़ा सुंदर भव्य मंदिर बना था। तो रात में जब पुजारी जी मंदिर का पूजा पाठ कर पर्दा लगाना उस दिन भूल गए और चले गए, तो जब 12-1 रात बजा तो सीढ़ी वाला मार्बल जो था ना, सीढ़ी पर जो मार्बल लगा हुआ था वो मूर्ति वाले मार्बल से क्वेश्चन करता है। मार्बल बोलता नहीं है, लेकिन ये आपके दृष्टांत के लिए कहानी है। क्या क्वेश्चन करता है? बोलता है कि ये बता कि तू भी मार्बल है और मैं भी मार्बल हूं, उसी खदान से मैं भी निकला हूं जिस खदान से तुम निकले, लेकिन मेरे ऊपर लोग चप्पल जूता खोल के तेरे ऊपर ये फूल चढ़ाते हैं माला, और मेरे ऊपर क्या करते हैं? चप्पल जूता खोलते हैं। बता तुमने क्या किया कि तुम महान हो गया? एक के साथे तो पढ़ा लिखा, एक के साथे तो मेरे साथ खदान में रहा, एक के साथे ग्रेनाइट लगा, लेकिन तेरे ऊपर लोग माला फूल चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर चप्पल खोल के जाते हैं। तो मूर्ति वाला मार्बल उसको इतना सुंदर जवाब देता है कि ये चुप रह जाता है। वो कहता है देख, हम लोग तो दोनों एक ही खदान में थे, दोस्त थे, लेकिन जब इसमें डायनामाइट लगा और ये सुरंग पहाड़ तोड़ा गया तो मैं शिला के रूप में टूटा और तुम टुकड़ा के रूप में टूटा। तो तुम पहले गाड़ी में डंप हुआ और यहाँ आके लग गया। अब मैं कहाँ गया? तो मूर्तिकार के पास गया और वहां न जाने कितना छेनी, न जाने कितना हथौड़ी का दर्द मैंने सहा, अपने आप को टूटने नहीं दिया।
हर दर्द देखे। दुनिया में जब आप अच्छा काम करेंगे ना, तमाम लोग कहेंगे ऐसे है वैसे है फलना है ढेकना है, तमाम ये बुराइयों की छेनी आपके ऊपर, निंदा का छेनी का प्रहार होगा। अरे बड़का साधु के भक्त बनल है, साधु के यहाँ जाते हैं, तो आप मंदिर जाने लगे, देखो ये भक्त बनल, चल देना मंदिर, भगवाने किया दिए, कहा न कमेबा तो भगवाने देती है। अब बताइए लोग ठंडी से वह टांडरा कांडरा कहाँ से आ गए। अब कोनो कहा हुआ कि बाप रे बला बताओ, ये सब बड़का साधु के भक्त बना हुआ है, जा रहा। ये तमाम प्रहार आपको झेलने को मिलेगा, लेकिन अगर आप टूटेंगे नहीं उस मूर्ति के तरह, तो आप में क्या आकृति आएगी? राम की। राम का जीवन आप पूरा देख लो। अगर भगवान राम के जीवन से एक पार्ट निकाल दो वन गमन, तो भगवान राम आप जैसे ही साधारण मनुष्य थे। आपने भी विवाह किया था, भगवान ने भी किया। आप भी किसी न किसी राजा या गरीब के बच्चे हैं, भगवान भी थे। उनको भगवान बनाने वाला एक ही पार्ट है, वो है संघर्ष का, वो है वन गमन। कैकेयी ने भगवान को भगवान बना दिया, तो कर्तव्य ही कैकेयी है। कर्तव्य आपको ये कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी संघर्षों को झेलना है। तब वो चुप रह गया, इसीलिए कहा कि मैं टूटा नहीं तो मेरे ऊपर लोग माला चढ़ाते हैं, तुम टूट गया तो तुम्हारे ऊपर लोग चप्पल जूता खोलते हैं। इसलिए जिंदगी में आगे जाना है तो ये मत सोचो कि हम बहुत बड़ा पढ़ लिख लेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, डीएम बनेंगे। आज जिस जमशेदपुर में आप हैं और जो इनके संस्थापक हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत ज्यादा खानदानों से नहीं आते थे, लेकिन उन लोगों ने संघर्ष झेला। रतन टाटा वगैरह ने संघर्ष किया। आज सोचिए कि ये कहां तक मुकाम पहुंचाया। तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे जाना हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे भौतिक क्षेत्र हो, आपको संघर्षशील बनना होगा। अकर्मण्य व्यक्ति का कहीं भी कोई कदर नहीं है। आप जब तक क्रियाशील हैं, मोबाइल जब तक क्रियाशील है, बात करते हैं, खराब हो जाती है, कहाँ चली जाती है? मैकेनिक के पास। जब तक ये फूल अच्छा है तब तक कहाँ है? गर्दन में, नहीं तो इसका स्थान डस्टबिन में। उसी तरह जब तक आप क्रियाशील हैं तभी तक आपका समाज में स्थान है। आप निष्क्रिय हुए कि वही समाज आपको डस्टबिन में डालने के लिए तैयार है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चलो, और तब तक चलो जब तक कि तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि कठोर परिश्रम और तपस्या से इसी जन्म में भगवान को जाना जा सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को हमेशा माता पिता को चाहिए कि भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, वीर भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। कि सोचिए, महाराणा प्रताप को पैर खींचने वाला उनका कोई और नहीं, सगा भाई अपना, लेकिन फिर भी वह महाराणा प्रताप 500 वर्षों से अमर है और उनके भाई को लोग कायर समझता है। तो इसलिए संघर्ष ही व्यक्ति को महान बना सकता है। और संघर्ष कैसे करिए? तो अनुशासन में रहकर। ये नहीं कि हम संघर्ष कर लिए, कोई का पॉकेट लूट रहे हैं, रात में गर्दने काट रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, भाई बाबा हम तो संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, अनुशासन में रह करके अगर आप संघर्ष करते हैं तो एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाएंगे और दुनिया आपको कई 100 वर्षों तक याद करेगी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते जब भी खाली समय आपको मिले तो ओम ओम ओम, क्योंकि ओम महामंत्र है। और राम, ये ओम या राम, जय श्री राम भी नहीं, श्री राम भी नहीं, ये तो मर्यादित है। रावण देखते हैं, कोई कहता था श्री राम बोलो तो कहता था चुप, राम बोलो, क्योंकि मंत्र राम है। जय श्री राम तो मर्यादा सूचक शब्द है। जब आपको जपना हो तो राम राम जपिए, और पब्लिकली बोलना हो तो जय श्री राम बोलिए। जैसे पिताजी को पब्लिकली आप नाम लेके नहीं पुकार सकते हैं,
पिताजी बोल सकते हैं, तो पब्लिकली भगवान को मर्यादा सूचक शब्द में आप बोल सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप में अगर आपको जपना है तो राम, क्योंकि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 आखर क्या हो रहा है, र, उसके ऊपर आधा अ, फिर म, ओम कहिए तो ओ, आधा अ, फिर म। तो इसलिए आज पूजा पाठ सब कर रहे हैं, हर जगह पूजा हो रही है, लेकिन आप जहां जाओ वहां भीड़ है। आप भगवत कथा में जाओ वहां भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन उतना ही तेजी से पाप भी बढ़ रहा है। जितनी तेजी से, अब सोचिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि कांवर यात्री कितने बढ़ते हैं, लेकिन वही कांवर यात्री जब लौटने लगते हैं तो राजगीर में अगर मलमास लगा है तो वही कांवर यात्री कहाँ कांवर लेके बैठे हुए दिखते हैं, जहां पर बाई सब नाचते रहती है थिएटर में। घरे से चले थे कि भोलेनाथ के जा रहे हैं दर्शन करने, आवत आवत थिएटर में घुस गए। और अगरे बात कहें उत्तर प्रदेश में, भैया बिहार में दारू बंद बा, चलो झारखंड से इतना पी लो कि 3 महीना बिहार पिए ही कि न रहे। और पता लगा कि गए थे वो बाबा धाम दर्शन करे, लेकिन दर्शन तो सब खलास हो गया। एक बार एक राजा साहब थे, सूर्य भगवान के परम भक्त थे, तो सूर्य भगवान का आराधना कर रहे थे, तो सूर्य भगवान उनकर भक्ति पर खुश होकर के दर्शन दिए। तो राजा साहब से कहे कि राजा साहब क्या वरदान चाहिए, तुम मांगो कुछ। तो राजा साहब क्या कमी, उनको कौन नौलखा हार का जरूरत है, साड़ी साया का जरूरत है, कपड़ा लत्ता का, उधर राजे थे तो उनको क्या कमी, वो तो सब भोग लिए थे। तो बोले प्रभु हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो जैसे हमें दर्शन दे रहे हो ऐसे ही हमारे समस्त प्रजा को आप कल दर्शन दीजिए। यहीं पर हम जुटेंगे और समस्त प्रजा आपका दर्शन कर ले, क्योंकि राजा वही होता है जो प्रजा का मंगल करता। आजकल के राजा ठेकेदारी हुआ 2% भेज दिया, हम तो सोच लिया फंसा देंगे। पता लगा के मतलब के जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप हो नरक अधिकारी, रामायण में कहा गया। लेकिन प्रजा के देह पर कपड़ा नहीं है, राजा साहब रोज एडिडासे बदल रहे हैं, एडिडास के 16, 18, 20, 50 हजार के हैं। तो कहें जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, प्रजा मर जाए उससे मतलब नहीं। आज भी 10-12% लोग एक टाइम खा के सोते हैं इसी भारत। और बम्बई में तो एक टाइम वड़ा पाव लोग खाने को मजबूर है, एक टाइम वड़ा पाव और मिर्ची। वड़ा पाव के साथ मिर्ची क्यों मिलती है पता है ना? अरे इसलिए कि तीत लागी 2-4 गिलास पानी पी लोगे पेट भर जाएगा, और कहला इसलिए वड़ा पाव और मिर्ची खाने को मजबूर है। तो वो राजा रियल में राजा थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जैसे हमें भगवान ने दर्शन दिया वैसे मेरी समस्त जनता को दर्शन दे। तो भगवान ने कहा देखो मैं दर्शन तो उसी को देता हूं जो मेरा भजन तपस्या मन सहित इंद्रियों को बस में करता है, तब उसको मैं दर्शन देता हूं। क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन मात्र से जीव सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस इसलिए राजन मैं आपको दर्शन दे दिया, लेकिन आपकी प्रजा को दर्शन कैसे दे सकता हूं? तो राजा साहब उदास हो गए, बोले प्रभु तो हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने देखा कि भगत मेरा उदास हो गया, अगर दर्शन दिया और कुछ नहीं दिया, क्योंकि सूर्य भगवान जब दर्शन देते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं। कुंती को बिना मंगले कर्ण दे के चले गए। इसीलिए छठ पर्व जो बिहार झारखंड में धूमधाम से होता है और सूर्य भगवान की लोग उपासना करते हैं, तो सूर्य एक परमात्मा के प्रतीक है और सनातन वैदिक काल में प्रकाश की ही पूजा होती थी। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया कि ईश्वर एक प्रकाश है, पावर की पूजा होती थी। आज आप मुख्यमंत्री बन जाओ 1000 को प्रणाम करेगा, गिर जाओ 10 प्रणाम नहीं करने वाला। तो प्रकाश की पूजा। तो मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा नूरे खुदा।
क्या गलत उसने कहा? सोचिए, ईश्वर एक प्रकाश ही होगा, नूरे खुदा का भी मतलब। तो ईसाइयों से पूछा गया तुम तो बड़ा, उसने कहा गॉड ऑफ लाइट। तीनों का अगर हिंदी ट्रांसलेट करिए तो यही होगा, ईश्वर एक प्रकाश है। लेकिन लड़ाता कौन है? तो धर्मजीवी लोग, जो धर्म पर जीविका बना लिया है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे इधर पंडित हो, चाहे उधर काजी हो। ये सब सबको लड़ा देते हैं। इसलिए लड़ा देते हैं कि आप कमा के उनको दो और पूर्णिमा एकादशी पर दान के नाम पर लूटें। जैसे विधायक लोग जब विधानसभा में, कोई भी संसद विधायक कोई भी हो, तो एक बार सब विपक्ष पक्ष थपोड़ी पीटता है। कब? जब उन लोगों के वेतन का बिल पास होता है, तब एक बार में थप 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 कुल पीटिए। उसी तरह दान के पक्ष पर सभी धर्म गुरु एक हैं। दान सब धर्मों में है, ऐसा नहीं कि इस्लाम में दान नहीं, वहां भी दान है। एक दिन मियाँ कम भूखल है, खाएगा, लेकिन मस्जिद में 100 रुपया देगा। ईसाइयों में भी डोनेशन है, चाइल्ड डोनेशन। किस नाम पर लेते हैं? जैसे आप जाओ साउथ इंडिया में, हर होटल के सामने चाइल्ड डोनेशन लिखा रहेगा, एक कांच में पूरा पैसा भरल रहेगा। होटल जब आप चेकआउट करते होंगे तो देखे होंगे कि वहां पर रखा रहता है, वो भी दान लेता है। और पंडित जी लोग तो जना लेबे करते हैं। तो दान पर सब एक है। बाकी है हर जगह है आपको बांटे हुए है ना, छुआ जाएगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचिए कि एक भी मुसलमान आप पकड़ के लाइए जो ये कह दें कि हमारे परदादा अरब से आए थे भारत में, एक भी मुसलमान। या एक भी ईसाई पकड़ के लाइए जो वो कह दे कि हमारी दादी आई थी इटली से। या एक भी बौद्धिस्ट पकड़ के लाइए जो कह दे कि हम थाईलैंड से आए। सब के सब आपके सगे भाई थे, लेकिन छूने खाने से ये मुसलमान, हिंदू, ईसाई आज मोटिवेशनल कर ले रहे हैं, जाकर के लोग सबको फोड़ ले रहे हैं। पूरा गांव का गांव, यथार्थ गीता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि तमाम ऐसे गांव थे जो मुसलमान हो गए, खाली पानी पी लिया, एक गिलास रोटी खा लिया। आज जो मंदिर मिल रहा है आपको ये संबल में, तो मंदिर क्यों मिल रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगल बगल रहने वाली बस्ती 600-700 वर्ष पहले हिंदू। तो जब वो लोग धर्मांतरित हुए तो अपने धर्म को तो बदला, लेकिन उनके पूर्वज इतने निर्दयी भी नहीं हो गए थे कि हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दे, उसी तरह पड़ी रही। और इन लोगों को तो लगा ही नहीं, ये लोग सोचे भाई सदैव मेरा राज रहेगा, इसलिए ये लोग भी मूर्ति की तरफ ध्यान नहीं दिए। तो अगल बगल की जितनी बस्तियां अभी मुसलमान है, वो कालांतर में कभी सब हिंदू, छूने खाने से सब मुसलमान बने। इसलिए वहां पर कहीं पर शंकर जी का मूर्ति मिल रहा है, कहीं पर कुछ मिल रहा है। ठीक है, तुम अगर अपने कुरान को मानते हो तो अरब में मानो ना भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर हमारे देश में क्या नाम है सनातन संस्कृति को और अपने पूर्वज का इतिहास उठा करके देखो, तो राजा साहब ने कहा प्रभु हमको कल सब लोग को दर्शन दिए। भगवान ने कहा जाओ, तुम निराश हो गया, कल इसी समय तुम आना, मैं दर्शन दूंगा। तो अपना तैयार होकर के गए, यहाँ से पूरा डुगडुगी पिटवा दिए। अब न्यूज़पेपर, टीवी तो था नहीं पहले, फेसबुक, यूट्यूब जैसे आप लोग देख करके आ गए, तो अपना डुगडुगी जा करके पिटवाए कि भाई कल जिसको भगवान का दर्शन करना हो सुबह चलो। तो जिसके पास नया कपड़ा था वो तो निश्चिंत था कि मैं अपन पेटी गोदरेज खोलब, नया पहनब, चल दे। लेकिन जेकरे पास अब नहीं था, वो बेचारा काकिया राता राती अपना धोया सरफ एक्सल से छत्ता पर टांग दिया, गर्मी के दिन था, तो सूख गया रात भर में। अपना सब तैयारी कर ले, जितने लोग सुने, गरीब अमीर दुखी सुखी सब, भाई भगवान दर्शन कौन नहीं करना, इसमें कितने लोग बैठे हुए, कौन ऐसा है जो भगवान का दर्शन नहीं करना चाहेगा? सब तैयार हो गए। राजा साहब मन ही मन सोचे भाई पूरी जनता ही तो हजारों हजार पीछे हो गया, भगवान कहे हैं कि बोल हम दर्शन उसी को देते हैं जो तपस्या करता है, आई पूरी जनता ही जाता, भगवान का कहल लगता झूठ हो जाए का। राजा साहब चल दिए और हरिये एकदम 4 बजे 3 बजे उठ के, भाई सुबेरे भगवान सूर्योदय होता है, वही समय दर्शन होगा।
सब पीछे पीछे चल दिया। 2-4 किलोमीटर आगे जब यहाँ से बढ़ा, वो का नाम है टाटा नगर तक, हल्का हल्का अंधेरे हले तब चम चम चांदी चमकने लगा पहाड़ नियर एकदम। अब सब जनता कहे का है बड़ा चमक रहा है। नजदीक गया तो सब कहे चांदी है। अब सब लूटे लगा, कोई गमछी ले रहा, कोई कुछ ले रहा। 50% आदमी चांदी पर टूट पड़े। राजा साहब कहे चलो भगवान के दर्शन करो। अरे कहे राजा साहब तोरे पास कुछ कमी बा, तुम्हें तो भगवान सूझा था, भगवान भागल जाता है तो चांदी मिलल बा फ्री के पहले लूटे। आधा जनता वह चांदी लूटतिया, 50% लोग अपना बचे राजा साहब के साथ। वो अपना कहे नहीं भाई हमको आधी चांदी से क्या मतलब, न सोना काम में आएगी न चांदी काम में आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम में आएगा न चांदी आएगी। हम लोग नहीं, ज्ञान वैराग्य वाले थे वो 50% लग गए पीछे। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी भी चित्त हो जाते हैं। माया रानी जब झटका देती है 440 वोल्ट पे तो बढ़िया बढ़िया ऋषि मुनि टपक गए। माया का आगे कोई टिका है। अब सोने के पहाड़ दम दम सोना मार रहा था। जितने सोना चांदी गा रहे थे सब भजन काम नहीं आएगी, सब सोनवे की तरफ भाग गए। राजा साहब कहे चलो भगवान के सुबेरा होने लगा, दर्शन करो। कहे जा तू दर्शन कर। अब 10% आदमी बचे, 10% बचे तो आगे जब गए तो वही जैसे हीरा दिखैला, कोई नूर वाला हीरा। अब जो सोना को छोड़ पाया था लेकिन उसको माया हीरा पर रगड़ दिया, वो हीरा लूटने लगा। अब बचा कौन था? राजा और रानी। राजा साहब छोड़े जाओ साले के सबके नरके लिखल, तो हम क्या करें, हम तो भगवान में पावे किए। हम चलो हमारा औरतिया तो कम से कम हमारे साथे स्वर्ग जाई, भगवान के दर्शन कर ली। आगे गए तो इतना सुंदर हार दिखा, पूरा एकदम पहाड़ है। रानी साहब कहेंगे राजा साहब ये हार है, अपना नैहरा में जाके पहन के दिखाई, ससुरा में दिखाई। तू जा भगवान के दर्शन कर, चाहे जे कर, मैं पहले हार यहाँ गठिया हुए। अब अकेले जाके राजा साहब हाथे में गंगा जल लोटा में खड़ा है, सूर्य भगवान प्रगट। बोले कार्य चलवा तोर जनता तोर प्रजा। बोले अरे प्रभु धन्य हो आपकी माया, अपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाथ से कापे। कल भी अकेले और आज भी अकेले, सब चलना सो राते तैयार हुए, कपड़ा लत्ता साफ करके दर्शन करने। लेकिन यहाँ आए तो कोनो सोना लूट रहा है, कोनो चांदी लूट रहा है। यहाँ तक वो जो 7 जन्म का फेरा लपटा के आई थी वो तो बेचारी भी नहीं की, और दोसर कहाँ जाएगा। तो इसलिए सज्जनों भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जना दे। इसलिए मानस में बाबा तुलसी ने एक पंक्ति लिखा कि सोई जान हूँ जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। इसलिए नया सच्चा कोई गुरु है और न सच्चा कोई चेला बनना चाहता है। इसलिए अगर आपको कोई सच्चा गुरु खोजना है तो आप सक्तेशगढ़ आश्रम में जाओ, जो हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य स्वामी जी, वहां दर्शन करो, गीता पढ़ो, ओम का जाप करो, और उसके बाद बाल बच्चा को सही संस्कार दो। समझ लीजिए कि सनातन धर्म पता नहीं किधर चला जा रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कोई न कोई युग में आते हैं। जैसे क्या नाम है, डायनासोर विलुप्त हो गया, जैसे ये गिद्ध पक्षी विलुप्त हो गया, वैसे ही गीतो विलुप्त हो गई और धर्म की सही परिभाषा भी विलुप्त हो गई। लेकिन भगवान का आदेश हुआ स्वामी जी को, स्वामी जी ने भजन से टालना चाहा कि प्रभु हमको कहाँ ही पचड़ा में फंसाना चाहते हैं। लेकिन भगवान पीछे पड़ के नहीं, गीता पर टीका लिखना है। फिर यही यथार्थ गीता जो यहाँ है कुछ प्रति आई है। अभी डॉक्टर साहब पुराने भक्त हैं, सोनू जी इनके दामाद हुए और ये भी बेचारे 20 साल से जुड़े। तब हम कहे नहीं चलेंगे। 15 साल पहले इन्हीं के नाना के साथ में 16-17 साल हो गया आए थे हम।
तो अब फिर एक बार अब कभी आएंगे बढ़िया से, तभी ज्यादा का नाम दवाई पिया देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। कभी सब बहुत भक्त हैं, हाँ स्वामी जी के बहुत भक्त हैं, कभी अस्थिर से आएंगे तो 2-3 दिन बढ़िया कहीं पब्लिक प्लेस में जब सत्संग होगा तब जाके और लोग समझेंगे और लोग सुनेंगे, क्योंकि सही न बोलने वाले, बोल्डली बोलने वाले बहुत कम है। क्योंकि यहाँ कथावाचक जो होता है उसकी नजर आपके पॉकेट पर है, क्योंकि वो बेचारा 50 लाख रुपया लगैले है पंडाल टेंट में फलना जगह ढेकना जगह, तो वो आपको सत्य बात नहीं बता पाएगा। क्योंकि अगर कहीं ज्यादा सत्य बोल देगा तो हमारे तरह आप नाराज हो जाइएगा, और नाराज हो गए तो आरती में देवे के 50 रुपया देवे 5 रुपया, तो पता लगा वो तो 50 लाख बेचारा के लगा हुआ वो तो डूब जाएगा। इसलिए वही वैद बतावे जौन रोगिया के भावे, इसलिए वो नाच गान ताल अपना बता के चला जाता है। लेकिन जब कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको तो आपके दान दक्षिणा से मतलब है नहीं, एक पेट है हजारों को खिलाने वाला, क्योंकि भगवान उनके पीछे खड़ा, तो इसलिए वो समाज को सही दिशा देते हैं। इसलिए उपदेशक को हमेशा कहा गया है कि राजा परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव मुनि जैसा उपदेशक होना चाहिए। ये जितने कथावाचक है ब्यूटी पार्लर लगाए घूमत है सब, एकदम बैराग की बात ज्ञान की बात है, 50,000 के मेकअप कराना सो नहीं समझ रहे हैं, एकदम रोइहे सो लगेगा कि बाप रे साक्षात ध्रुव जी आ गए और साक्षात प्रहलाद जी आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो क्या सुखदेव मुनि जैसे हैं, वो खुद ही 2 बिया 1 कैले हैं, तो सुखदेव मुनि कहाँ से हो जाएंगे। और जो बैठ के सुन रहे हैं क्या वो राजा परीक्षित जैसे हैं? न श्रोता राजा परीक्षित जैसा है और न वक्ता सुखदेव मुनि जैसा है। तो भागवत समझ में आएगी कैसे? भागवत तो तब समझ में आएगी जब आपको राजा परीक्षित जैसा धैर्यवान होना होगा। राजा परीक्षित क्यों भागवत सुनने गए थे? कारण क्या था कि वो ही जान गए थे कि हमारी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली, और इसलिए वो गए थे कथा सुनने। तो आप भी ये जान लो कि आपकी भी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। इन्हीं 7 दिनों में हम और आप मरेंगे। लेकिन मरेंगे तो, लेकिन परीक्षित की तरह अभी जान नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप जान जाओगे कि ससुरा ये मृत्यु सत्य है और इन्हीं 7 दिनों में होगी, तब आपको तलाश क्या होगा? सुखदेव जैसे गुरु का। तब यह चित्त ढूंढने लगता है, व्याकुल हो जाता है, फिर वो संतों के पास दर दर भटकने लगता है, फिर पुण्य जुड़ते जाता है, कैटेगरी जुड़ते जाती है और स्वामी जी जैसे महापुरुष मिल जाते हैं। फिर तब वो जाके भागवत अंदर से 12 आना हृदय में, 4 आना बाहर से ऐसे महापुरुष बताते हैं। तो इसलिए सुखदेव मुनि एक महापुरुष थे और राजा परीक्षित। और हम तो उसमें लिखा हुआ है कि एगो बांस गड़ाया, अब बांस गड़ाया तो 7 दिन में वो बांस के फट गया, अब बांस फट गया भागवत कथा, तो उसी से उसकी जो प्रेत योनि में थी वो मुक्त हो गया। ऐसा उसमें कथा कभी विशेष सब बताए हुए हैं, इसे शॉर्ट में बता रहे हैं। अब सोचिए कि 7 दिन की कथा पंडित जी लोग कराते हैं तो बांस कहाँ फटता है? बांस गड़बे नहीं करते हैं, और गाड़ेंगे तो अगर नहीं फटा तो जजमान पंडित जी के माथे पे फाड़ देते 2 बांस मार के। तो ये बांस क्या है? 7 पोर का बांस क्या है? 7 गांठ का जो बांस है ये क्या है? हम लोगों के जीवन में जन्म जन्मांतर से गांठ बन गई। हम रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना, 7 सोपान ही ये 7 गांठ है। यह देख रहे हैं, नहीं तोड़ पाया था अभिमन्यु, इसी चक्र में फंस गया था। तो तोड़ेगा कौन? जो गीता सुन ले रहेगा। अर्जुन तोड़ गया, अर्जुन को सब पता था, सुभद्रा को बता रहा था, और इतने फाटक की सुनी और एक फाटक की सो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान कृष्ण का शिष्य है अर्जुन, वो जान रहा है। तो जो सदगुरु के शरण में है वो तो 7 फाटक को तोड़ देगा, ये बांस फट जाएगा 7 दिन में भागवत कथा सुनते हुए। ये बाहर वाला बांस नहीं, अंदर वाला। फिर ये श्वास में जो 7 गांठ है, अभी आप श्वास लेते हो तो नाम सुनाई नहीं पड़ता, कुछ कुछ दूसरा मन भटक जाता है। लेकिन फिर जब आप जैसे ही 7
से उपराम हुए तो श्वास जाएगी तो ओम आएगी तो ओम, यही हुआ बांस के तरह खड़ा होगी। भूत ले लो, भूत ले लो, एक आदमी चिल्ला रहा था मार्केट में। तो एक आदमी क्या, भाई आज टमाटर ले लो, प्याज ले लो, मुरई ले लो, तो हमने सुना ही भूत ले लो, भूत ले लो चिल्ला रहा है। बात क्या है? तो गया, बोले क्या बेच रहे हो? तो बोले भूत है राजा साहब। बोले भूत है? तो बोले भूत का तुम्हारे काम क्या है? बोले काम यही है कि इसको आप काम जितना दोगे भर दिन में कर देगा, और नहीं दोगे तो आप ही को खा जाएगा। अब कितने का है? राजा ने पूछा तो 5,000 का है। तो तुरंत 5,000 दिया, ले लिया। राजा सोचा हमको तो बहुत काम है, ये राज्य वो राज्य, वहां फैक्ट्री, वहां फलना देखना, ऐसा लेके हमारे लेबर जैसे अभी टाटा सबको निकाल रही है ना, प्राइवेट में कर रही है, प्राइवेट वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले को ला रही है, एम्प्लॉय को निकाल रही है, ताकि हमारे कम पैसा देना होगा। तो देखा कि अभी सबको निकालेंगे, भूतवे से काम करवाएंगे अपना। तो ले लिया भूत को, अपना ले गया, कहे जाओ दुबई वाला काम करके आओ, इंग्लैंड वाला करके आओ, सब जाए छट दे करके आई जाए। 10 दिन में उसके पास न काम बचा न इसको बताने की जगह बची। अब देखा कि भूतवा तो खा जाएगा हम ही। अब दौड़ल दौड़ल देखा कि जंगल में जाएंगे, ऋषि मुनि कोई मिल जाए, नहीं उपाय बताएंगे, बाकी कोई उपाय बताएगा नहीं। लगा भागने, भूतवा आया, खोजा, राज्य में नहीं मिला, तब देखा तो भाग रहा है, पीछे पीछे लगा बहियाने। तब तक वो एगो संत के आश्रम में घुस गया। वो भूतवो घुस गया, तो वो थोड़ा पीछे था, थोड़ा आगे थे, गए बताए, संत से रोने लगे। तो भाई संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत दयालु होते हैं, जैसे मोम पिघल जाता है, संत का हृदय पिघल जाता है। तो संत ने कहा अच्छा ठीक है, वो आएगा तो कह देना कि हम बाबा को बेच दिए, अब बाबा से काम पूछो। वह बोले राजा काम बताना था, खाएंगे तो हम बाबा के बेच देते। कहे साधु जी कहूँ काम बताना, तोरो और गुरु चरा दोनों के चपट लेंगे। तो साधु जी कहे देख काम हम तुमको बता रहे, जाओ दुनिया में जहाँ सबसे लंबा बांस हो वो ले आओ। तो गया, बांस किधर ज्यादा लंबा होता है, उधर क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड में लंबे लंबे बांस बहुत बड़े बड़े होते हैं। गया उखाड़ के लिया, कहे तो गाड़ दो ही आश्रम में। तो गाड़ दिया। बोले चढ़ो और उतरो। लगा चढ़ने और उतरने। बोले अच्छा जो गिलास धो के आप, गिलास धो के रख दे। बोले जाओ फिर चढ़ो उतरो। बोले हमारा आसन साफ कर दो। आसन साफ कर। बोले आश्रम में झाड़ू मार दो, खाना बना दो। जैसे ही खाली हो जो बांस पर चढ़ उतर, यह तो काम है। काम करने के बाद जब समय मिले तो बांसे पे चढ़ और उतर, चढ़त उतरत गिरा, मुंह फाटा, चाहे देख। तो ये बांस क्या है, जैसे कि आश्रम में आप जाते हैं तो सेवा आपको दिया जाता है, झाड़ू लो, चलो झाड़ू मारो। तो ये मनोमय भूत है। खाली मन शैतान के डेरा। खाली मन अगर रहेगा तो इधर उधर योजना बनाते रहेगा, इसलिए मन को भरमैले रहो। अब लोग कहता है महाराज जी हमको काम ही नहीं, तो दाई रख के तो काम करवा रहे हो, घर में खुद पोछा मारो ना, खुद झाड़ू मारो ना, खुद झोल मारो, काम तो तुम्हारे पास 24 घंटा है। लेकिन यहाँ तक जाके ताश, हमारे घर में तो 2 गो दाई है, VIP बनेला। तो ठेंगुना के दर्द तोरा होते के दाई के होते। अब तो मुर्गा खाए का, लेग पीस खाए का, कुलपरा या गुलिया लिया है ठेंगुना में, तो दर्द के होगा जेकर दूसरे के तो लेग पीस खाइला तो बड़ा मजा आवत है खाए में लेग। तोरा जब लेग में दर्द चालू हो गए, हे बाबा हमरा दर्द हो गल, बगेश्वर बाबा ठीक कर दो, तो फलना बाबा ठीक कर दो। तो बाबा ठीक का करेगा, तोरा और घुमा फिरा के 10 लेगा, 2-4-10 हजार। तो इसलिए क्या नाम है कि ये मनोमय भूत है, इसको काम नहीं दोगे तो ये खाएगा। इसलिए मन को कहीं न कहीं लगाए रखो। तो जब मन खाली रहे, मन भागने लगे, तो इसको श्वास पर लगा दो। श्वास गई तो राम, आई तो राम, गई तो राम, आई तो राम। अब बाकी समय अपना घर का काम करो। तो ये देखिएगा कि यह मनवा एक दिन जो आज बदमाश है ना, तो कहे पहले मन यह काग था करता है आत्मघात, और पाछे मन हंसा भया की मोती चुंग चुंग खात। मन कबीर साहब से ने कहा कि क्या ध्यान है, क्या ज्ञान है? तो कबीर ने कहा कि मनय ध्यान है, मनय ज्ञान है, मन है पारख बानी, मनय लिए हम ज्ञान फुटत मोर मनवे अंतर यामी। तो पहले यह मन काग था करता है आत्मघात, पाछे मन हंसा भया मोती चुंग चुंग खात। तो जब इस मन को फालतू समय में
भगवान का नाम जपो। पैसा लग रहा है क्या? कुछ नहीं, नाम जपने में क्या पैसा लग रहा है। आप पार्क में जाओगे 300 रुपया टिकट है, शुद्ध पानी पियोगे तो 20 रुपया का बिस्लरी मिलेगा। दुनिया में हर जगह आपको पैसा लगेगा, लेकिन रामो राम कर्म का पैसा है क्या? हाँ, अभी आर्ट ऑफ लिविंग में जाओ, फलना जगह जाओ, ढकना ऐसे यहाँ जाओगे तो पैसा लगेगा, लेकिन वो वहां जाओगे तो वहां भी राम है और यहाँ भी राम है, तो घर में कहने राम को जप रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। जितना वो शमशान में है उतना मंदिर में भी, जितना वो वेश्यालय में है उतना घर में भी है, कहीं से भी। इसलिए तो वेश्या भी सुख परावत है गणिका तारी, वो सुग्गा पढ़ाते पढ़ाते वेश्यालय में तर गई, राम राम जप, राम राम जप। तो इसलिए हर जगह भगवान समान रूप से विद्यमान है, वहीं बैठ के भगवान का नाम जपो, पार करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूं यही माती, प्रभु कृपा करहूं यही माती। सब तजी भजन करहूं दिन राती, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जप